Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं. ये होने जा रहा है हमारा पार्ट 3. एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारे इस चैप्टर के नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट विच इज अवेलेबल ऑन अवर एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लो. उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. एंड अगर आप हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू. इसके अंदर 3 बुक सेट का एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल ओनली फॉर आईएसटी स्टूडेंट्स घर पर डिलीवर किया जाएगा. डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है. और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी भी प्रिपेयर करना, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू. आप जाकर फटाफट से एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. चलो बच्चे पार्टी, सबसे पहला टॉपिक क्या होने जा रहा है शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर. सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक डिपॉजिट्स के का मतलब क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब होता है कई बार एक कंपनी मार्केट में जनरल पब्लिक से पैसा ले लेती है, उसको पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं. इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखना. पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू डिपॉजिट्स ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक इन नॉन बैंकिंग कंपनी. मैंने बताया जब पब्लिक किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में, बैंक में नहीं, किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में पैसा डिपॉजिट करेगी तो उसको पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं. बात समझ में आ रही है? द डिपॉजिट रिप्रेजेंट्स लोन फ्रॉम द पब्लिक इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज शेयर एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ये जो पैसा मिलता है कंपनी को वो एक तरह का लोन ट्रीट किया जाता है. अब देखते हैं मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं. मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है कन्वीनियंस. आसानी से मिल जाएगा, आपको बहुत पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है. दूसरा इकोनॉमी, मतलब सस्ता मिलता है एज कंपेयर टू लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. नो चार्ज ऑन एसेट, कोई भी एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कभी भी आपके पास पैसा हुआ तो आप वापस कर सकते हो ये पब्लिक डिपॉजिट का पैसा. एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है बिकॉज आपकी कोई भी इक्विटी डाइल्यूट नहीं है. अगला वाइड कॉन्टैक्ट्स, आपके जनता से कॉन्टैक्ट बढ़ने लगता है. डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट सबसे पहला है अनसर्टेन, मतलब हो सकता है आपको पैसा मिले, हो सकता है ना मिले. लिमिटेड अपील, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको डर लगता है कि कहीं कंपनी भाग ना जाए. अगला रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, जो शेयर मार्केट है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी. नॉट अवेलेबल टू न्यू फर्म्स, अगर आपकी कंपनी पुरानी नहीं है तो जनरली इस तरह की नई कंपनीज के अंदर कोई भी जनरल पब्लिक पैसा नहीं डालना चाहती है और स्पेक्यूलेशन होने के चांसेस है, चीटिंग होने के चांसेस होते हैं आपके पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर. ठीक है ना? तो काफी रिस्की अफेयर होता है. आगे बात करते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पर आते हैं. कमर्शियल बैंक भी ना हमको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है. अब बात समझो, पहला तरीका है लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक आपको पैसा लम सम में दे देगा और इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस. बात समझ में आ गई? जैसे मान लो आपने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया है, बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन लिया है, आप वो 10 लाख में से कितना भी इस्तेमाल करो नहीं करो, आपको पूरे पर इंटरेस्ट पे करना होगा. बात समझ पाई? कैश क्रेडिट क्या होता है? अगेन दिस इज अवेलेबल टू ओनली बिजनेसमैन. कैश क्रेडिट को हम लोग सीसी लिमिट भी बोलते हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई बिजनेस है तो आपके घर में पिताजी के पास सीसी लिमिट होगी. ये क्या होता है? बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है और उससे आप जितना पैसा विड्रॉ करेंगे उस पर ही सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा. मान लो अगर आपको 10 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की गई, आपने सिर्फ 2 लाख रुपए ही विड्रॉ किए तो आपको इंटरेस्ट पूरे 10 लाख पर नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए पे लगने वाला है. तो इसे क्या बोलते हैं? इट इज अ फॉर्मल रिवॉल्विंग क्रेडिट अरेंजमेंट which a borrower is allowed to borrow up to a certain limit. कैश क्रेडिट इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 होते हैं, एक होता है क्लीन कैश क्रेडिट और एक होता है सिक्योर्ड कैश क्रेडिट. क्लीन कैश क्रेडिट का मतलब जब कोई भी असेट को गिरवी नहीं रखकर आपको पैसा मिले उसे क्लीन कैश क्रेडिट बोलते हैं. और सिक्योर्ड कैश क्रेडिट का मतलब होता है जब आपको सीसी लिमिट लेने के लिए, कैश क्रेडिट लेने के लिए असेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा तो उसे बोलेंगे सिक्योर्ड कैश क्रेडिट. समझ में आ रही है बात? अगला होता है बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ये भी बिजनेसमैन को मिलता है. मान लेते हैं मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपए पड़े
और मैंने एक चेक दे रखा है अपने किसी क्रेडिटर को 10 लाख रुपए का, और आपकी रेपुटेशन बैंक के साथ अच्छी है, तो बैंक ये 2 लाख रुपए अपनी तरफ से ओवर ड्रॉ कर देगा और बाद में आपसे इस 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बात समझ में आ रही है? इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन एक्सटेंडेड बाय अ बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर्स. Under this arrangement, a customer having a current account with the bank is allowed to overdraw his account up to a specified amount, and interest is charged on the amount overdrawn and sanctioned by the bank. बात समझ में आई? यही बात मैंने तुमको हिंदी में बताई, सिंपल. अब डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो, आपने ये टॉपिक तो क्लास 11th में पढ़ा था अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है ना? अब डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है भाई? आपके पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आपको पैसे चाहिए तुरंत, आप जाएंगे बैंक के पास और बैंक से बोलेंगे ये जो बिल है इसको डिस्काउंट कर दो। बैंक कुछ चार्जेस कट कर लेगा और बाकी पैसा आपको प्रोवाइड कर देगा। इस पूरी सर्विस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आओ एग्जाम में क्या लिख कर आना है देख लेते हैं। दिस इंप्लॉइज प्रोक्योरिंग कैश फ्रॉम अ बैंक इन एक्सचेंज ऑफ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल्स रिसीवेबल। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस कंसर्न्स बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल्स इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस नोट्स एंड हुंडीज, मतलब प्रॉमिस नोट्स के बदले में, जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर दिस सर्विस बाय पेइंग अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू। let's say 10 लाख रुपए का है तो बैंक आपको 10,000 काट लेगी, 20,000 काट लेगी, बाकी पैसा आपको प्रोवाइड कर देगी, उसको कमीशन बोलते हैं। द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स लायबल टू द बैंक इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अगर मान लो ये आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपको ही पैसा वापस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके एडवांटेजेस भी सिलेबस में है और डिसएडवांटेजेस भी। इसका फायदा क्या होता है? ये किसके फायदे की बात कर रहा हूं? कमर्शियल बैंक के, खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नहीं, पूरे कमर्शियल बैंक से पैसा लेने के, शॉर्ट टर्म पैसा लेने के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस? सबसे पहला देखते हैं भैया, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब आपके पास जब पैसा आ जाए वापस कर दो। बैंक एक सीक्रेसी मेंटेन करता है, मतलब आपने लोन लिया है इसकी बात जनरल पब्लिक को नहीं पता चलेगी। अगली बात क्या है? बैंक प्रोवाइड फंड्स इन मेनी वेज टू द बोरोवर एज हिज चॉइस। कई तरीके से लोन मिलता है, जैसे पता है ना, लमसम में मिल गया, कैश क्रेडिट में मिल गया, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मिल गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल गई। कई तरीके से आप ये पैसा यूज कर सकते हो। आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर सकते हो और आपका फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट कभी भी नहीं छीनेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा बैंक के द्वारा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? आगे बढ़े। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला, लीगल फॉर्मेलिटी, पेपर वर्क होगा, आपके असेट को गिरवी रखना पड़ेगा तो चार्ज ऑन एसेट होगा, आपको शॉर्ट पीरियड के लिए अमाउंट मिलेगा और आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पैसे हो ना हो, आपके लिए लायबिलिटी सर पर हमेशा बनी रहेगी। चले अगले टॉपिक की तरफ आते हैं और अगला टॉपिक है मेरी जान, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड एज अ नेम सजेस्ट, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ये लोन प्रोवाइड करता है। आओ बेटा देखते हैं अब ये ट्रेड क्रेडिट में है क्या। ट्रेड, जैसे मैंने बताया ना, नाम लिखा है तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को लोन दे रहा होता है इसके अंदर। ट्रेड क्रेडिट इज क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर इncidental टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इट इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल क्रेडिट। ये अगेन आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भाई मैंने किसी से उधार में सामान खरीदा तो इसे भी ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे। मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, ये भी ट्रेड क्रेडिट के अंदर आता है। इसके फायदे और नुकसान क्या है आओ देखो। ट्रेड क्रेडिट इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट, कोई पेपर वर्क नहीं होता। दूसरा, नो फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व, कोई भी फॉर्मेलिटी है ही नहीं। नो इंटरेस्ट इज पेएबल, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे करना पड़ेगा और आपको कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल है, जब पैसे हो वापस कर दो, और इकोनॉमिकल होता है बिकॉज कोई भी इस पे इंटरेस्ट बर्डन नहीं होगा। डिसएडवांटेज होते हैं, आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर आप सामान कैश देकर खरीदो तुरंत तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है ना, वो डिस्काउंट यहां नहीं मिलेगा। इसके लिए प्राइस ज्यादा होता है सामान का, ठीक है ना भाई। लार्जर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी किसी भी बिजनेस को अगर वो उधार पर सामान बेच खरीद रहा है और बायर को कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके बारे में मैंने आपको बात बता दी, समझ में आ रही बात। अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। कई बार हम मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, कोई ड्यूरेबल गुड्स उधार पे इंस्टॉलमेंट में खरीद कर लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। बात समझ पे आ रही है? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट रेफर्स टू फैसिलिटी ऑफ बाइंग मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने कभी टीवी, फ्रिज, एसी इंस्टॉलमेंट पे लिया है ना, उसी को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? द बायर हैज टू पे अ पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द असेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द बैलेंस इन इंस्टॉलमेंट्स।
जब भी आप खरीदने जाते हो सामान तो कुछ पैसा तब दे देते हो जिसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं, और बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में देते हो। और अक्सर सप्लायर कुछ इस पे इंटरेस्ट, कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इस पर चार्ज करता है इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब बात करते हैं फैक्टरिंग। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। बोलते बोलते गला दर्द होने लगा भाई। सुनो, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फैक्टरिंग का मतलब होता है सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स या डेटर्स। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके डेटर्स को, या जो बुक डेट्स बोलते हैं ना, उसको क्या करते हैं, मॉर्टगेज करके, मतलब गिरवी रखकर आपको पैसा दे देंगे, या आप अपने डेटर्स को सेल कर सकते हो, वो आपको पैसा उसके बदले में दे देंगे, बाद में वो डेटर से पैसा वसूल कर लेंगे। इसमें जो कंपनी ऐसा करती हैं वो बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज करती हैं, बिल्कुल भी इकोनॉमिकल तरीका नहीं होता ये। आओ देखते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग इंप्लाइज रेजिंग फाइनेंस थ्रू सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स। फाइनेंस कंपनीज और फैक्टर प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस कंसर्न थ्रू आउटराइट परचेज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। खरीद लेते हैं आपसे डेटर्स को अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। द फाइनेंस कंपनी जनरली मेक एडवांस अप टू 60% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल प्लेज विद देम। मतलब अगर 100 रुपए का डेटर आपने गिरवी रखा या बेचा तो आपको 60 रुपए दे देंगे, 40 रुपए कमीशन काट लेंगे। तो फैक्टरिंग का मतलब समझ में आया, सेल एंड परचेज ऑफ बुक डेट्स, सेल एंड मॉर्टगेज ऑफ योर बुक डेट्स। कस्टमर एडवांसेस का क्या मतलब है? कई बार कस्टमर आपके वहां बुकिंग कराने आएगा और आपको कुछ पैसे दे देगा, उसे बोलते हैं कस्टमर एडवांसेस। मतलब अपने कस्टमर से पैसा एडवांस में लेना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? The customer advances represent a part of the price of the goods ordered or booked by the customers to be supplied at a later date. This arrangement is used in case of products which are in short supply or which involve waiting period. जैसे अगर आप आज की डेट में फॉर्च्यूनर खरीदने चले जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे देकर बुकिंग करानी पड़ेगी। ठीक है ना, बात समझे? वो बुकिंग का अमाउंट क्या है, एडवांसेस। A nominal interest is paid on such advances at the time of delivery of the article. The advance is adjusted against the price of the article. मतलब अगर आपने एडवांस दिया है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल सके। लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, वो है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को हेल्प करता है कि अरे टाटा सुनो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, आप ऑब्सेशन से ले लो। ठीक है ना, तो मैं एक मतलब टाटा ने लोन दे दिया अंबानी को, अंबानी ने लोन दे दिया अडानी को, ये वही बात हो रही है। When a company borrows funds for a short period, say up to 6 months, from another company which has a surplus fund, it's called intercorporate deposit. बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में ऐसा करती हैं। The intercorporate deposits are generally unsecured and are arranged by financial. These deposits are very convenient and popular because no legal formalities involved. तुम्हें पैसा चाहिए, हमसे ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? The identity of the borrower is not disclosed to the public. The rate of interest payable on ICD varies depending upon the amount involved and the time period. तो इंटरेस्ट का रेट वेट बहुत कम होता है यहां पर कंपैरेटिवली, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस दूसरे बड़े बिजनेस को हेल्प कर रहा है। तो भैया खत्म होता है आज का हमारा ये टॉपिक। नोट्स जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट करा चुका हूं, चैप्टर नंबर 2 करा चुका हूं, और आज चैप्टर नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। कैसा लगा है आपको ये वीडियो, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और आईएससी के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाने का तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तो जल्दी से पहुंचाओ। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।